हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकी मैथ। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ, यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। आपका जो यूपीएसआई का पेपर होने वाला है 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो ज़्यादा समय नहीं है। इसमें आज से डेली एक एक प्रैक्टिस सेट डेली कराऊंगा। 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा सेट मेरा। तो आज की पहली क्लास है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक डीलर अंकित मूल्य पर 15% की नगद छूट देने के बाद एक वस्तु को 850 रुपये में बेचता है। ठीक, छूट के बिना वह 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, इसका जो सोल्यूशन होगा देखिए मैं कैसे कराऊंगा, ध्यान से देखिए। सॉल्व में कह रहा है एक डीलर है, अंकित मूल्य 15% छोड़ देता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एमपी, ठीक, एमपी, और ये है एसपी। ठीक, मैं कह रहा हूँ अगर एमपी 100 है, बात को समझो। मैं कह रहा हूँ अगर एमपी 100 है और कितना डिस्काउंट दे रहा है? 15% का डिस्काउंट दे रहा है। ये बताओ, जो 100 रुपये एमपी माने हो, 15% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? 85 में। 85 में बेचेगा, और 100 में कितना बेच रहा है? 850 का बेच रहा है कि नहीं? तो 85 से अगर काटोगे तो कितना बन जाएगा? 10 बार, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया? 10 आ गया। और एमपी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? 100 से बस गुणा हो जाएगा। एमपी मेरा कितना आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1000। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये एमपी मेरा क्या हो गया? एमपी 1000। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि छूट के बिना वो 25% का लाभ अर्जित करता है। अगर डिस्काउंट, अभी तो जो 15% डिस्काउंट दे रहा था, अगर डिस्काउंट ना दे, अगर डिस्काउंट ना दे, ये है एमपी। ठीक है, एमपी कितना है? 1000। अगर इस पर डिस्काउंट ना दे, डिस्काउंट ना दे तब इसको बेचे तो उसे 25% लाभ होगा। ध्यान से समझो, ये है तुम्हारा एमपी। जब एमपी पे डिस्काउंट ही नहीं दोगे तो यही एमपी एसपी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जब इस पे डिस्काउंट दोगे कुछ, अब कह रहा है कि छूट अगर ना दे, कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से समझो, यही जो मेरा एमपी है यही एसपी बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब कोई छूट नहीं दिया जा रहा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एसपी। इस केस में 25% का लाभ हो रहा है। 25% मतलब ये मेरा सीपी होगा। 25% का लाभ हो रहा है। ध्यान से देखिए, 100 का सामान 125 में जा रहा है, और 125 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 1000। 125 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 1000। कितना बार कटेगा? ध्यान से देखो, 125 की वैल्यू 1000 है, कितना बार कटेगा? काटो। 125 अट्ठे 8 गुना है, तो इसको भी 8 गुना कर देंगे। 100 का 8 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 800। मेरा सीपी कितना आ गया? 800। यही सवाल में पूछा था, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? यदि x प्लस वाई बराबर 12 और एक्स वाई बराबर 6 है, तो x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में कौन सा है? दूसरा। सवाल में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 12। ध्यान से देखिए, एक्स वाई बराबर सवाल में दे रखा है 6, तो मुझसे पूछ रहा है एक्स बटे वाई। ध्यान से देखिए, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स, इसका मान पूछा है। देखो, एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई। ठीक, वाई से वाई कटेगा तो एक्स का गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स से एक्स कटेगा तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होता है बताइए? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 2xy, 2xy बस, और बटे क्या है पूरा? एक्स वाई। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है। बस क्या रखना है? वैल्यू। एक्स प्लस वाई का मान क्या है? 12। 12 का स्क्वायर 144, माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान क्या है? 6। 2 6 12,
और बटे एक्स वाई। एक्स वाई क्या है 6, इसको घटा दीजिए, 4 में से 2 गेंद 2, 4 में से 1 गेंद 3 और 1 और बटे 6, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 1 बचे 6 दूनी 12, क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया 22। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 336 रुपये में एक हेयर ऑयल उत्पाद बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए 336 रुपये में एक हेयर ऑयल उत्पाद को बेचने पर 12% का लाभ होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो कितना 12% का लाभ हो रहा है, तो 100 का समान 112 में जा रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि लाभ को घटा दिया जाए 9 कर दिया जाए, लाभ कितना कर दिया जाए 9, 12 था 9 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब लाभ 12% था तो विक्रय मूल्य कितना था 336, अब लाभ घटा के 3% कम कर दिया गया, अब लाभ कितना हो गया है 9%, तो अब एसपी कितनी हो जाएगी 109। पहले एसपी कितनी थी 112, अब एसपी कितनी है 109। ये देखो ये कितने गुना है 3 गुना, इसको भी 3 गुना कर दो, 3 3 9 27, अब एसपी कितनी हो जाएगी 327। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी एक ही काम को 9 दिन 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और 3 दिन काम करके छोड़ दिया, फिर बी काम पर शामिल हुआ और 3 दिन काम करके छोड़ दिया, फिर सी काम पर शामिल हुआ और काम पूरा किया। सी द्वारा काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, 3 लोग हैं, ए किसी काम को 9 दिन में खत्म कर देगा, ये 12 दिन में और ये 18 दिन में। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूना 36। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। सॉल्व में क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं ए ने काम शुरू किया, ठीक है भाई, ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया और 3 दिन काम किया। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा 4 तिया 12 काम। ठीक, ए ने काम शुरू किया और 3 दिन काम किया और छोड़ दिया, फिर बी काम पर शामिल हुआ, फिर कौन आ गया बी आ गया। ठीक है भैया, बी काम पर शामिल हुआ और 3 दिन कार्य करके छोड़ दिया, 3 दिन ये भी काम किया, 3 दिन का 9 काम इसने किया, टोटल काम कितने हो गए 12 9 21, टोटल काम कितने हो गए 21, टोटल काम है कितना 36, 36 में 21 काम हो गए, काम बचा कितना 15 काम। इस 15 काम को करेगा कौन, ए ने काम किया छोड़ दिया, फिर बी ने काम किया छोड़ दिया, बचा कौन सी। सॉल्व पूछ रहा है सी काम पर शामिल हुआ और काम पूरा किया, सी ने काम फिनिश कर दिया। चलिए बताओ, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, 15 काम कितने दिन में खत्म करेगा, 2 से काटोगे तो 7.5 दिन में, 7.5 दिन में। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था इसी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 7.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 5 है, संख्याएं दी गई हैं 6 अंकों की, 7 0 0 2, इसमें इस स्टार के स्थान में कुछ रखना है 4। देखिए 3 3 6 संख्याएं हैं और 8 से डिवाइड हो रहा है, कह रहा है विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक कौन आएगा। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले 8 से डिविजिबल है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो 3 संख्या है वो 8 से कटनी चाहिए।
कटनी चाहिए। कह रहा सबसे छोटा पूर्णांक देखो 0 2 4 6। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ, ध्यान से देखना, 8 में काटूंगा तो 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4, 4 दे दोगे 44, कटेगा नहीं, कटेगा 8 से, 0 तो नहीं होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2, अच्छा मैं 2 रख दूँ, अब क्या हो गया 22, 8 दूनी 16, कितना बचा 6, 6 का इसको दे दूंगा तो 64 हो जाएगा, 8 का ही 64 कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन भी दूसरा, आंसर भी दूसरा, आंसर भी 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है। पाई बराबर 22/7। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर। देखो अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा यानी 21 आ गई। और मुझसे क्या पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे देखिए एल एस ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। बस वैल्यू रखना है, 4 पाई के मान सवाल में बोला है कि 22/7 रखो, इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21, 7 से काट दो, 7 त्रिक 21। ठीक, 22 से गुणा करो, 22 चौके 88 गुणे 21 तियां 63। अब देखो 8 3 24, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 4। पहला ऑप्शन में 0 है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा तीसरा का यूनिट डिजिट क्या है 4 और 4, तो हम लोग क्या करेंगे डिजिटल सम लगा लेंगे। देखिए 6 3 9, इसका डिजिटल सम 0 हो गया, 8 8 16, 16 बोले तो 1 6 7, डिजिटल सम क्या आ रहा है 7। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम आएगा 7 वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला चेक नहीं करना है कि इसका यूनिट डिजिट 0 है। दूसरा देखिए 5 5, देखिए 5 4 9, 5 4 9, ये तो कट जाएगा, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा 55 24, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर ये आएगा 55 24। देखिए कैसे, देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 9 मतलब 0, और 5 2 7, डिजिटल सम 7 आ गया, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्या कह रहा है भाई, दो संख्याओं का योग 450 है, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या समान होती है। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल में बोला है बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, जो बड़ी संख्या है उसको मैं बी मान लेता हूँ। एक बड़ी संख्या को बी मान लेता हूँ। कह रहा है बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 96%, सॉरी 4% कम कर देंगे बड़ी संख्या को तो कितना हो जाएगा 96%। और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, छोटी संख्या को ए मान रहा हूँ। ठीक, इसको 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 120%। तो ये बराबर हो जाती है। जब बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, ये संख्या दोनों आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 12 अट्ठे 96, 12 नंबर 120, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 5/4, 5/4। अच्छा, संख्याओं का योग कितना दे रखा था सवाल में, संख्या को योग देखा 450, मेरे हिसाब से क्या आ रहा है 5 और 9, 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखा है, कितना 450, 450। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 9 5 45, एक यूनिट का मान 50। सवाल में क्या पूछा है, छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन है, ए, ए यानी 4, 4 यूनिट का मान पूछा रहा है तो 4 से गुणा कर दूं, 4 पंचे 20, 0। छोटी संख्या क्या हो जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मूंगफली खरीदी और 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची। बेचते समय वह 2 वजन का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये सीपी, ये एसपी, 64 रुपये का सामान खरीदा है तो 80 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाट का प्रयोग कर रहा है वो 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। 800 ग्राम, ध्यान समझिएगा, मतलब जो दुकानदार है वो 800 ग्राम का पैसा, बात समझिए, 800 ग्राम का पैसा वो जहाँ से लाया है उसको दिया है, और जो ग्राहक से ले रहा है वो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। जो दुकानदार है वो 800 ग्राम का पैसा जहाँ से सामान लाया है उससे 800 ग्राम का सामान लिया है, और जो सब ग्राहक को जो बेच रहा है पैसा ले रहा है कितने का, 1000 ग्राम का। ठीक, 120 120, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, ये 8 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, 10 बार में। तो ये आ जाएगा 64, और ये 10 जम्मा 100। 64 का सामान कितने में बेच रहा है, 100 में। कितना का फायदा हो रहा है भाई, 36 का, 36 का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, 64 पे। परसेंटेज में पूछा कितना परसेंट लाभ, इंटू 100 कर देंगे, काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 नहीं है 36, 4 से काटेंगे 4, 16, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 25, 25 में होंगे 225, 225/4। जब इसको काटोगे, 4 पंचे 20, कितना बचा, 2, 25 हो गया, 4 छः 24, 4 दूनी 8, 4 10, 4 पंचे 20, 56.25। इतना परसेंट क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे देख रहे होगे। कह रहा है निम्नलिखित तालिका कुछ उत्पादों के उत्पादन को दर्शाता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उत्पाद ए बी सी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और कुल टोटल दे रखा है। तो एक्स किस में है, बी वाले में। देखिए टोटल मुझे दे रखा है 61, बी में देखिए जुलाई में कितना दे रखा है, 15, अगस्त में क्या है, एक्स, सितंबर में 13, अक्टूबर में 16, इन सब का जोड़ मिला के 61 हो रहा है। इन सब का जोड़ मिला के 61 हो रहा है। तो मुझसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। बस देखिए सबको जोड़ देते हैं, 16, 15, 13 कितना होगा, 28, 28 6, 34 10 44, एक्स बराबर 61 में 44 घटा दो, 11 में से 4 गेंद 7, 5 4 गेंद 1, एक्स का मान कितना आ गया, 17। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपये है। यदि ऋषि की राशि का 9/16 सरिता की राशि का 3/4 के बराबर है तो सरिता के पास कितनी राशि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आर्ट्स में बोल रहा हूँ ऋषि, ठीक, ऋषि की राशि का 9/16, ऋषि की जो राशि है उसका अगर 9/16 कर देंगे और सरिता की राशि का 3/4 के बराबर हो जाएगी। सरिता मतलब एस 3/4 के बराबर हो जाएगी। 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16, 3 से यहाँ काट देंगे, 3 त्रिक का 9, तो ये आ जाएगा आपका ऋषि, सरिता नीचे आ जाएंगी, ऋषि अपन सरिता बराबर क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और 3 ही नीचे आ जाएगा। ऋषि और सरिता का अनुपात आ गया 4:3, और इनका जब टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है, 4760। मेरे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है, 7। तो सवाल में कितना दिया है, 4760। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है सरिता के पास कितनी राशि है। सरिता के पास कितनी राशि है, 3 यूनिट की मान
पूछ रहा है। 7 से काटेंगे 7 छः 42, 5 बचा 58 हो गया, 7 अट्ठे 56। एक यूनिट का मान कितना आ गया 68, 680। 3 यूनिट का मान पूछा है, निश्चयता की वैल्यू पूछ रहा है। 3 जीरो 0, 3 अट्ठे 24 की 4, 3 छः 18 तो 20, 2040 रुपये सरिता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5,575 की राशि को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। परिपक्वता पर देय ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ब्याज पूछ रहा है एसआई। फॉर्मूला क्या होता है? पी 5575 राशि है, 5575 पी इंटू आर, आर कितना है 8%, टी 4 साल के लिए और बटे 100। ये हो जाएगा ब्याज का फॉर्मूला। ब्याज कितना आ जाएगा? कटेगा कितने से? 25 से काटे, 25 चौके 100, 25 गुना 50, 5 बचा, 25 गुना 50, 25 दिया 75, 4 से 4 के अंतर, 8 से गुणा करो, 8 3 24 की 4, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 2 18 की 8, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17। ब्याज कितना हो जाएगा? 1784। कौन सा ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 4 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.5 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.75 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? देखिए बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 6 संख्याओं का औसत 4 दे रखा है, 6 संख्याएं हैं, उसका औसत 4 दे रखा है, ठीक। कह रहा शेष 2 संख्याओं का औसत 3.5 है, 3.5 है, ठीक। कह रहा है अन्य 2 का औसत 3.75 है, अन्य 2 का औसत 3.75 है, मैंने कहा ठीक। कह रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब जो शेष 2 संख्या बची है उसका औसत पूछ रहा है। 6 संख्या टोटल है, 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 4, उनमें से 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 3.5, 2 संख्या का औसत दे रखा है 375, तो शेष दो संख्या बची है, ये 2 संख्या 2 2 4 संख्या हो गई, 2 संख्या बची है, उसका औसत पूछ रहा है। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूँ सारी संख्याओं को मैं 4 मान लेता हूँ, सारी संख्याओं को मैंने क्या कहा 4 मान लेते हैं। ये जो 2 संख्या है ये तो 3.5 है, ये तो 3.5 है, तो भाई इससे कितना कम है? आपने कहा गुरुजी -0.5 कम है, -0.5 कम है। आपने कहा किस पे कम है? आपने कहा 2 पे कम है, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10, यानी माइनस में 1 का कमी होगी, ध्यान से समझिएगा। और इस पे ये 4 है, ये कितना कम है? -2.25, 1 पे कम है, 2 पे है तो 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 गुना 50 यानी 0.5, ये माइनस में 0.5 कम है, समझ रहे हो? अब ध्यान समझोगे, जो शेष 2 संख्याएं होंगी, जो शेष 2 संख्याएं होंगी, इसमें से पहली और दूसरी, इसी का एवरेज पूछ रहा है, तो मैंने पहले ही मान लिया कि सारी संख्या 4 4 है, तो पहली संख्या भी ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, 2 संख्याओं का सम क्या होगा? 4 + 4, बट यहाँ -1 कम हो रहा है, यहाँ -0.5 कम हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, यह -1 है तो यह +1 हो जाएगा, और ये -0.5 है तो इसमें ऐड हो जाएगा 0.5। अब सारा ऐड कर देंगे तो 4 4 8, 8 1 9 और 9.5, ये 2 संख्याओं का सम आ गया, सम। एवरेज पूछ रहा है तो बटे 2, 2 से काट दो, 2 चौके 8 और एक बचा, 2 से 14, तो 5 10, सिर्फ जो 2 संख्या है उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 4.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के गुणों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। मतलब कि जो त्रिभुज है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो सही बात है। किन्हीं 2 भुजाओं का जो योग होता है, यानी 2 भुजा है a + b, इनका जब योग करेंगे तो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा।
दूसरा क्या कह रहा है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। कह रहा है कि दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी के बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तीसरा कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है कह रहा है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ये कह रहा है बराबर होता है, कभी भी बराबर होता ही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, कह रहा है तीसरी भुजा से कम होता है, कह रहा है ये कम होता है, यानी सी ज्यादा होगा, ये भी गलत कह रहा है। पहला प्रॉपर्टी सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर 3 है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन इज इक्वल टू 3 दे रखा है सवाल में। मुझसे पूछ रहा है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला होता है जैसे a माइनस वन अपॉन बी, सॉरी वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू, ए माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर दे रखा है एक्स, ठीक, मैं आपसे अगर पूछूं ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये एक्स का स्क्वायर करो, एक्स को स्क्वायर करें और प्लस टू जोड़ दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा टू, एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस टू। बस इसी में यही करना है। अगर मैं इसको ए मानूं, ए अगर इसको मैं मानूं, तो देखो यह मुझे बनाना पड़ेगा, तो बस कुछ नहीं करना है। अगर जो एक्स है इसमें अगर मैं माइनस वन कर दूं, तो माइनस वन इधर भी हो जाएगा। ध्यान समझो, तो तीन में से एक दिन दो। अब x माइनस वन को ही मैंने एक मान लिया, x माइनस वन को एक माना, तो ये भी a, तो a माइनस वन अपन ए बराबर क्या है, दो। a माइनस वन अपन ए बराबर दो, ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करो, दो का स्क्वायर चार और प्लस दो, चार दो छः। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, यदि 72 स्टार फिर 72 9 से विभाज्य है, तो लुप्त संख्या का अंक क्या होगा। देखिए 72 और बीच में लिखा है स्टार, इसके स्थान में कौन सा अंक आएगा, 72। इसको अगर 9 से भाग करेंगे तो कह रहा है जो स्टार है उसके अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5 या 8, दूसरा 0 या 9, तीसरा 2 या 4, तीसरा 3 या 6। देखिए ध्यान से, देखिए अगर 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 2 9, 9 से 9 कट जाएगा, 7 2 9, 9 से 9 कट जाएगा। इस स्टार की वैल्यू वही आएगी जो 9 से कटेगी, 0 रहेगी वो भी कट जाएगी और 9 रहेगी वो भी 9 से कट जाएगा। तो 0 9 जो आंसर है ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइरस और रोहन और मिष्टी के बीच एक निश्चित राशि का बंटवारा किया गया तथा साइरस और रोहन द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात 3:2 है। साइरस और रोहन, देखिए ध्यान से, साइरस को मैं एस से लिखता हूँ और रोहन को आर से। साइरस और रोहन को पैसा बांटा गया किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, ठीक। फिर कह रहा है जबकि रोहन और मिष्टी को, रोहन और एम एम मतलब मिष्टी, और रोहन और मिष्टी को पैसा बांटा गया 7:12 के अनुपात में पैसा बांटा गया है। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 कम है, तो रोहन को अपने हिस्से के रूप में कितना रुपए मिले। ध्यान से देखिए, इसको मुझे निकालना क्या है, साइरस रोहन मिष्टी, इनका अगर रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जानते क्या करना पड़ेगा, उल्टा एन। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, ठीक। सवाल में बोला है, क्या बोला है, यदि साइरस जी, यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि, ये साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 18 कम है, मिष्टी से कितना कम है, 1800 कम है, और मेरे हिसाब से कितना कम है, ये 21 है, ये 24 है, कितना कम है,
3 कम है, 3 यूनिट। सवाल में कह रहा नहीं 1800 कम है, 3 यूनिट का मान 1800। क्या पूछा है? पूछा है बताइए रोहन का हिस्सा क्या होगा, ये बीच वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू 14 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 यूनिट का मान 1800 दे रखा है, 14 का मान पूछ रहा है, तो 3 से काटोगे, 3 6 18, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 600, 14 6 84 00। रोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक नाव धारा के साथ एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वो वापस 2.5 घंटे में लौटती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 2 घंटा समय दे रखा है, 2 घंटा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये बताओ धारा के साथ जब जा रहा है तो उसको 2 घंटा लग रहा है धारा के साथ, तो अगर मैं दूरी मान लूँ x, समय बराबर दूरी बटे चाल, धारा के साथ जा रहा है, और क्या पूछा है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो धारा की स्पीड और जो व्यक्ति है उसकी स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। व्यक्ति की स्पीड पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, सॉरी नाव की चाल, नाव की चाल मुझे नहीं पता है तो मैंने ए मान लिया, नाव की चाल को ए मान लिया, और साथ में साथ चलेगा, धारा की स्पीड दे रखा है 3, तो क्या हो जाएगा a+3, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल जुड़ जाएगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। दूसरे के आते टाइम इसको टाइम लग रहा है 2.5 घंटे। कितना टाइम लग रहा है 2.5 घंटे। अभी दूरी तो उतनी ट्रेवल करेगा जितना दूरी गया है उतनी दूरी आएगा भी, तो टैक्सी चलेगा। अब स्पीड क्या हो जाएगी, अब स्पीड घट जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी a-3, स्पीड क्या हो जाएगी a-3। ध्यान से देखिएगा, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन सेकंड। मुझे ए की वैल्यू चाहिए, देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है, ऊपर ऊपर क्या बचा, मैं यहाँ कर देता हूँ, ऊपर यहाँ बचेगा 2। ठीक, इसको अगर आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 होगा। ध्यान से देखिए इस 2 का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और अपॉन में 5, ये जो 5 है ये अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, ये a-3 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा a-3, और बटे में क्या हो जाएगा a+3, a+3। ठीक, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 2 दूनी 4, 4a + 4 3 12, 5a 5 3 15। ठीक, ये 5 है, ये 4 है, 4 इधर जाएगा, 5 में से 4 गई ए। ठीक, और ये -15 है, ध्यान से देखिएगा, ये 4 उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 15 12 कितना होता है 27। ए की स्पीड कितनी आ गई, नाव की स्पीड कितनी आ गई 27 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वृत्त आरेख कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी और ई में उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाते हैं। अपीयर्ड स्टूडेंट 1800 है, 5 स्टूडेंट 800 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए छात्रों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सेक्शन ए और बी में उपस्थित हुए, देखो ए में उपस्थित कितने हुए, देखिए उपस्थित वाला जो दिया है वो डिग्री में दिया है। टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट 1800 है, और ये डिग्री में है मतलब 360, 360 डिग्री का मान दे रखा है 1800। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री का मान निकाल लूँ तो 36 पंच 180, 1 डिग्री का मान मेरा आ जाएगा 5, 1 डिग्री का मान 5 आ गया। उससे पूछा क्या है, ए और बी के बीच में उपस्थित हुए छात्रों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी, ए कितना है, ए का है 42 डिग्री, और बी का कितना है 50 डिग्री। तो
इनका डिफरेंस कितना आएगा, 42 में से 50 यानी 8 डिग्री। 8 डिग्री का मान पूछ रहा है, 1 डिग्री का मान 5, 8 डिग्री का मान 8 पॉइंट 40, 8 पॉइंट कितना जाएगा 40। ये आपको क्या जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन में कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहना दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए क्या है, 12.43 12.43 इंटू 12.43 इंटू 12.43 19,557 ठीक। और नीचे में ये है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर 12.43 को मैं ए मान लूँ तो ये 3 बार लिखा है यानी ए की क्यूब और प्लस, और अगर 19.57 को मैं बी मान लूँ तो ये बी की क्यूब है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ऊपर बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर और क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहले ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे सेम चीज है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज से सेम चीज कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी। और ए की वैल्यू मैंने क्या माना था, 12.43 12.43 प्लस बी की वैल्यू मैंने क्या माना है, 19.57 ठीक। बस इसको ऐड कर देंगे, 7 3 10 के 0, 5 4 9 10 के 0, 9 2 11 12 और 1 1 2 और 1 3 पॉइंट। आंसर कितना आ गया 32। ऑप्शन नंबर कौन सा है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि की जाती है और फिर 12% कमी की जाती है। वस्तु की कीमत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए ध्यान से, पहले 15% की वृद्धि कर रहा है, देखिए 15% की वृद्धि कर रहा है, फिर 12 की कमी कर रहा है। जब 15% वृद्धि की फिर 12 की कमी कर दिए और -15 गुणे 12 बटे 100 ठीक। 15 में से 12 गिन 3 और -15 में 12 का गुणा करोगे कितना आएगा, 15 बराबर में 180 और नीचे डबल जीरो है, 1 0 से 1 0 करें 0.8 1.8, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा 1.2। इतने परसेंट क्या होगी वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि 1.2% की वृद्धि होगी। कैसा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।